हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की फिजिक्स को स्टार्ट किया था और उसका पार्ट ए बुक स्टार्ट किया था जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स। ठीक है, और उसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और इसमें हमने बहुत सारे लेक्चर ले लिया था जिसमें हमने गैस के कई सारे लॉज को पढ़ा था। और आज न्यू टॉपिक के साथ हम आए हैं और न्यू टॉपिक का क्या नाम है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटी इन ए परफेक्ट गैस। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया, मतलब आज हमें ये चीज़ पढ़ना है कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कैसे बटी होती है, यही हमें आज पढ़ना है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। अब आप सोच रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक वर्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, बांटना। जैसे आपके पास अगर 20 टॉफ़ी हो और उसको आपको 4 लोगों में बांटना हो, तो आप कितना कैसे बांटेंगे, आप 5-5 सबको बांटेंगे, तब क्या होगा, चारों लोग के पास आ जाएगा 5-5 टॉफ़ी। उसे ही क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना। वही आज हमें पढ़ना है कि किसी गैस के मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, किस मॉलिक्यूल्स को कितनी वेलोसिटी मिलेगी, इसको ही हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसी को आज हम पढ़ने वाले, आज जानने वाले हैं किस मॉलिक्यूल को कितना डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, किस मॉलिक्यूल्स की किसको कितना वेलोसिटी मिलेगा, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बांटना। ठीक है, तो यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे, मान लीजिए कि गैस है ये। ठीक है, एक कंटेनर में हमने रखा हुआ गैस है। ठीक है, गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब गैस के मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। कांस्टेंट मतलब कि सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सिर्फ ओनली अगर हम v मान लें तो v नहीं होती, किसी की v होगी, किसी की v से थोड़ी ज़्यादा होगी, किसी की v से और ज़्यादा होगी। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं, हम तो ये चीज़ जान गए कि बराबर नहीं होती, और क्यों बराबर नहीं होती आगे मैं उसको भी बताऊँगी क्यों मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बराबर नहीं होती। तो मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1 है जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, और किसी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v2 है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। हमने ओनली रेंज ले लिया v1 से v2। तो अब आप ये भी जानते हैं कि v1 से v2 के बीच में भी कुछ वेलोसिटी आएगी जो v1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, v2 से थोड़ा सा कम होगा। यानी इसके अगर हम कोई पर्टिकुलर रेंज अपने आप से मान रहे हैं कि एक v1 और एक v2, तो v1 और v2 के बीच हमें पता है कि बहुत सी नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ आएंगी और वो किसको दिखाएंगी, वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को दर्शाएंगी। तो यही हमें चीज़ निकालना है कि v1 और v2 के बीच कितने नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ आएंगी। अब आप कहें कैसे आप जानते हैं कि v1 और v2 के बीच ही निकालना है, तो ये हम एक कह सकते हैं, मान के चल सकते हैं। ओनली हम मान लेते हैं v1 और v2 एक मान लेते हैं और उसके बीच हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ आएंगी, क्योंकि हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अलग अलग होती है, इसलिए v1 और v2 के बीच बहुत सारी वेलोसिटीज़ आएंगी। तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम ये नहीं फाइंड करेंगे v1 और v2 के बीच कितने नंबर ऑफ वेलोसिटी होगी, ये हम नहीं फाइंड करेंगे, जबकि हमें फाइंड यही चीज़ करना है। बट हम क्या चीज़ फाइंड करेंगे, ये चीज़ हमें निकल जाएगा। हम v1 और v2 के बीच देख लेंगे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अगर v1 और v2 के बीच अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पता चल गया कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो आपको ये भी समझ आना चाहिए कि v1 और v2 के बीच n नंबर ऑफ वेलोसिटीज आएंगी, क्योंकि जितने v1 और v2 के बीच जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने नंबर ऑफ वेलोसिटीज होंगे। ठीक है, ये आपको मान के चलना है। इस वजह से हम क्या निकालेंगे, हम फाइंड बस कर लेंगे v1 और v2 के बीच कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने नंबर ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें आज निकालना है और v1 और v2 के बीच कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। तो हमने यहाँ v1 v2 अपने मन से ले लिया है, बट अगर हम जब इसको डिराइव करने चलेंगे और पता करने चलेंगे कितना होगा, तो वहाँ पे हम v1 और v2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने v1 आपको दिखा कि बहुत लेस वेलोसिटी है और v2 बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी। बट हम क्या निकालेंगे, कोई भी चीज़ हम बहुत कम निकालते हैं। जैसे कि आपको ज़्यादा में तो अंतर समझ में आ जाता है कि v1 और v2 के बीच कितना अंतर, बट बहुत कम में हम निकालेंगे। जैसे एक हमने v मान लिया और दूसरा हमने v प्लस dv मान लिया। ठीक है, और dv क्या है, कह सकते हैं इनफाइनिटेसिमल वेलोसिटी है। इनफाइनिटेसिमल में क्या होता है, बहुत कम। यानी कि एक हम v2v प्लस
डीवी के बीच हम निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आएंगे उतने नंबर ऑफ वेलोसिटी हम मान लेंगे कि v से v प्लस dv के बीच उतने नंबर ऑफ वेलोसिटी है। यानी कि हमें सब मिला के हमें क्या निकालना है, हमें निकालना v से v प्लस डी के बीच कितने नंबर ऑफ वेलोसिटी आएगा। और डी वी इज कह सकते हैं बहुत ही माइन्यूट वैल्यू है, यानी कि बहुत हमें कम वेलोसिटी के बीच में हमें मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना है, और जितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे उतने वेलोसिटीज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमें लास्ट क्या निकालना है, v और v प्लस डी के बीच कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं। आप इतना तो समझ गए, बट आप मैं जब तब से मैं आपको रेंज बता रही हूँ कि v या फिर v2 के बीच में निकालना है, v या फिर v प्लस डी के बीच में निकालना है। यानी कि अब एक चीज़ जान सकते हैं, गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तभी हम वेलोसिटी अलग अलग करके फाइंड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। क्यों वेलोसिटी सेम नहीं होती? क्या गैस की मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बराबर नहीं हो सकती, कांस्टेंट नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रैंडमली हम लोग मोशन करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और ड्यूरिंग दिस रैंडम मोशन हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल से आपस में क्या होते हैं, हमेशा टकराते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोलाइड करते हैं। तो दो जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टक्कर खाएंगे, तो क्या होगा, किसी की वेलोसिटी कम हो जाएगी, किसी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरे टक्कर खाते, इस वजह से इनकी वेलोसिटी कम ज़्यादा होती रहती है, और सिर्फ वो मॉलिक्यूल से ही नहीं टक्कर खाते, जिस कंटेनर में रखे हुए होते हैं गैस, उस कंटेनर से भी कोलाइड करते हैं। इस वजह से मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती, और वेलोसिटी भी चेंज होती है, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी भी चेंज होती है, और डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। यानी कोई मॉलिक्यूल अगर इधर मूव कर रहा है और इधर से कोई मॉलिक्यूल इसको टक्कर मार दिया, तो इसका मूव रास्ता इधर हो जाएगा, यानी कि डायरेक्शन भी चेंज होता है और प्लस वेलोसिटी भी चेंज होता है किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का। तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि क्यों वेलोसिटी चेंज होती है, क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। एक और चीज़ जान लेते हैं हम लोग कि जितना कह सकते हैं कि रैपिडली हम कह सकते हैं कि कोलाइड होता है, यानी कि जल्दी कोलाइड, जल्दी टकराते हैं, उतना ही कह सकते हैं कि वेलोसिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि आप किसी से बहुत ज़्यादा तेज़ टक्कर खाएंगे तो क्या होता है, उसके बाद आपकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वही चीज़ होता है कि मान लीजिए कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका क्या होगा, अगर एक दूसरे से टकराएंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या होती है, तेज़ भी हो जाती है, खूब ज़्यादा भी हो जाती है, और डायरेक्शन भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये चीज़ तो आप जानेंगे कि क्यों वेलोसिटी सेम नहीं होती है। अब सेम नहीं होती है तो हम यही निकालना है किस मॉलिक्यूल को कितना मिलता है। भाई ये हमें जानना है, जब सेम नहीं होता है तो बताओ कितना होता है, यही हमें निकालना है। तो हम एक रेंज ले लेते हैं। हम रेंज तो यहाँ पे आपको एज ए एग्जाम्पल v1 से v2 तक लिया, बट हम फाइंड आउट क्या करेंगे, हम v से v2 v प्लस डी लेंगे। डी इज कह सकते हैं माइन्यूट वैल्यू, बहुत कम वैल्यू है। इन दोनों के बीच हम देखें कितने नंबर ऑफ वेलोसिटी आते हैं, और नंबर ऑफ वेलोसिटी निकालने से पहले अगर हम निकाल लेते हैं कि v प्लस डी के बीच कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अगर फाइंड आउट कर लेते हो तो नंबर ऑफ वेलोसिटी भी उतना ही हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको चलते हैं हम लोग इरेज करते हैं, और इसको क्या करते हैं, और हाँ हमने क्या बोला, हमने बोला कि v प्लस डी के बीच हम मॉलिक्यूल्स निकालेंगे और उतने नंबर ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। और उसी को जो हमने वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, उसी को हम कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि मेनली हम लोग जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको नहीं कहते, उनके बीच कितनी वेलोसिटी लाई कर रही है v से v प्लस डी के बीच, उसको हम कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। कहते नहीं जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी को कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। कोई कैसे डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, तब कह सकते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर हम रेंज लेंगे वेलोसिटी का, उसके बीच कितने नंबर ऑफ वेलोसिटी लाई करते हैं, उसको हम अगर पता कर ले तो वही होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रूफ में निकालते हैं कि कितने होते हैं। ठीक है, वैसे आपके कह सकते बुक में दिया नहीं है पूरा, उसको डेरिवेशन नहीं दिया कि कैसे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, पर थोड़ा बहुत हम देख लेते, जितना आपकी बुक में दिया उतना तो हमें करना पड़ेगा, कि उतना आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा वो टफ है, इसलिए आपके सिलेबस में उसका डेरिवेशन नहीं दिया, पर जितना दिया हुआ उतना मुझे कराना मेरा काम है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कैसे आपको एग्जाम में लिख के आना है, अगर आएगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले क्या किया, लिख दिया। तो इसको क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं, देन हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होगा लेट अस कंसीडर वी हैव ए परफेक्ट गैस। हमने एक परफेक्ट गैस हमने कंसीडर किया। ठीक है, और गैस हैविंग टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है,
अब क्या लिखा है कि इन ए रैंडम डायरेक्शन, उन लोग क्या इन ए मूविंग रैंडम डायरेक्शन, यानी कि वो मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। और दे आर कॉन्टिन्यूसली कोलाइडिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से वो क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। एंड आल्सो विथ द वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि उन लोग कंटेनर से भी टकरा रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं। एट एनी टाइम टी, हमने एक टाइम टी माना और उसे एक टेम्परेचर हमने टी माना, मतलब किसी समय हमने लिया कि उसमें टाइम कुछ हो रहा होगा, टेम्परेचर हमने कुछ माना। देन उसके बाद जो वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड ऑफ मॉलिक्यूल्स सोन इन फिगर, आप कहें कहाँ फिगर है, तो अब हम फिगर बनाएंगे कि कोई एक टाइम हमने मान लिया कि टी है और कोई हमने टेम्परेचर मान लिया कि वो कैपिटल टी है। उस समय क्या क्या मॉलिक्यूल्स की पोजीशन है वो हम लोग फिगर यहाँ बनाएंगे कि किस किस मॉलिक्यूल्स की कौन कौन सी वेलोसिटी है, क्या क्या वेलोसिटी है, वही रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे। एक हमने फिक्स टाइम मान लिया, एक फिक्स हमने टेम्परेचर मान लिया, ठीक है। कि गैस का टेम्परेचर कुछ है और उस टाइम कुछ हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे उस समय, अब हमको फिगर क्या करना है, फिगर बनाना है कि वेलोसिटी कैसे कैसे उस समय है। तो हमने क्या माना, एक कंटेनर माना, कंटेनर हम लोग समझ लीजिए कि मान लिए। उसके बाद हमने क्या किया, मॉलिक्यूल्स कुछ माना। ये मान लीजिए कि हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, अच्छे से मान दें, ठीक है। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है कुछ। अब हो गया मॉलिक्यूल्स। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये लेंथ होती है इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को दिखाती है कि वेलोसिटी कितना है। और जो हेड होता है, जिधर ये तीर बना हुआ है, जिधर ये हेड होता है, वो क्या कहेगी, वो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के डायरेक्शन को दिखाएगी। जैसे फर्स्ट हमने मॉलिक्यूल्स, अगर मेरा फर्स्ट मॉलिक्यूल ये है तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का हम कहेंगे मैग्नीट्यूड इतना है जितनी लेंथ है, और जिधर हेड है, अगर इधर हेड है तो हम कहेंगे इसका डायरेक्शन इधर है, यानी मॉलिक्यूल्स इधर मूव कर रहा है। तो कोई ऐसे हमने एक फिक्स टाइम मान लिया और फिक्स टेम्परेचर मान लिया और सब कुछ समझिए रोक लिया। उसके बाद वेलोसिटी किसकी क्या है, तो इसकी वेलोसिटी लेंथ इतना है और इसका कह सकते हैं कि डायरेक्शन इधर है, यानी कि ये चीज़ क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन इधर दिखा रहा है। अब कोई मॉलिक्यूल्स मान लीजिए कि इस तरीके से है, अब इसका हमने लेंथ छोटा किया। लेंथ छोटा किया मतलब क्या सकते कि इसकी वेलोसिटी कम है और डायरेक्शन क्या है, नीचे है। किसी मॉलिक्यूल्स का कुछ भी हो सकता है, वही हमें रिप्रेजेंट करना है। अब इसका हम मान लेंगे तो इसका कहेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा वेलोसिटी और डायरेक्शन किधर है, इधर है। इस तरह हम लोग क्या करते मान लेते हैं सब कुछ, सब मानेंगे हम लोग, ठीक है। सब हमने मान लिया, ठीक है। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई बहुत छोटा, कोई ज़्यादा, कोई कम, कोई ज़्यादा, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब देखिए कि आप देख सकते हैं जितने से मॉलिक्यूल्स है, कुछ हमने मॉलिक्यूल्स छोड़ दिए, सबका रहेगा और यहाँ करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। देखिए अब ये जो तीर है वो डायरेक्शन दिखा रहा है और जो इसकी लेंथ है वो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। तो फर्स्ट कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या है, इतनी है। सेकेंड मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या है, इतनी है, ठीक है। वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, वही चीज़ हमें दिखाना है। और अब हमें यही चीज़ दिखाना है कि किसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यही हमें निकालना है। पर हम देख के सबकी तो अलग अलग, हम कैसे वेलोसिटी निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये एक चीज़ जानते हैं कि अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो वेक्टर में एक चीज़ पढ़ते हैं कि वेक्टर को हम इधर से इधर उठा के शिफ्ट कर सकते हैं, इधर से इधर उठा के शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो इधर हमने तीर बनाया उसको हम ऊपर कर सकते हैं, बस बशर्ते एक चीज़ क्या होनी चाहिए, इसकी लेंथ और इसकी डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटी दिखाते हैं इसको इधर से उधर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है, वे वेक्टर की प्रॉपर्टी है। और जो लंबाई होती है वो चेंज नहीं होनी चाहिए और डायरेक्शन होती है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। और ये इस तरीके से इतनी ज़्यादा डायरेक्शन में कि हमें थोड़ा सा पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगी किस मॉलिक्यूल्स की कितनी वेलोसिटी है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हिसाब से इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे और वेक्टर को इधर से उधर सेट कर सकते हैं। बशर्ते एक चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी ना लंबाई और ना ही उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन यानी कि ना ही उसका हेड किधर है वो चीज़, हेड इसे कहते हैं और टेल इसको कहते हैं। हेड किधर है वो चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए और लंबाई चेंज नहीं होनी चाहिए। चलिए क्या करते हैं, इसको अपने हिसाब से हम लोग सेट करते हैं। तो एक और चीज़ लिख लेते हैं ऊपर, देखिए एक और चीज़ हम लोग लिख लेते हैं ऊपर, थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं और फिगर नहीं मिटाएंगे फिलहाल, क्योंकि हमें फिगर का भी थोड़ी सी ज़रूरत है, ठीक है। इसको ऊपर ही मिटा लेते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सिंस मॉलिक्यूल्स, हमने क्या बताया आपको, सिंस मॉलिक्यूल्स आर
कोलाइडिंग विथ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से क्या हो रहा है, कोलाइड कर रहे हैं विच ईच अदर, सो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल चेंज रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से, ठीक है, विल चेंज रैपिडली। ये चीज़ तो आप थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा। वैसे मैं यहाँ पे आपको टोटली पूरा नोट्स बनाते चल रही हूँ कैसे करना है, बट इससे भी परफेक्ट नोट्स अगर आपको चाहिए कि आप जो लिख दे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत जिसने फर्स्ट सेमेस्टर हमसे पढ़ा है, होप मुझे ऐसा होगा कि आपने कर लिया होगा ज्वाइन, पर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे कैसे थे लेक्चर वाइज हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। पर यहाँ पे भी हमने अच्छे से बनवा दिया आपको, पर वहाँ पे और परफेक्ट तरीके से बनवाया जाए, ठीक है। तो इतना हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, वेक्टरों को इधर से उधर कर सकते हैं। तो हम अपने कर सकते हैं सुविधा के लिए कह सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम इसको ऑर्बिट रूप में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसी चीज़ को ऑर्बिट रूप में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक हम मान लीजिए इसको पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, इस मॉलिक्यूल्स को लीजिए, इसका डायरेक्शन इधर, इसका हेड इधर है, सेम टू सेम ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, इसका थोड़ा सा क्या है, पूरा मैं नहीं करूँगी पर कुछ आपको दिखाने के लिए कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे ये चीज़ है, इसकी लेंथ थोड़ी सी इसकी लेंथ कम है, उतना आप चल सकते हैं, समझ जाइए, ठीक है। और अब ये वाला किधर है, बहुत ज़्यादा इधर है और लंबा सा है, ये हमने किया। अब छोटा वाला देख लीजिए, तो छोटा वाला इधर, छोटा वाला हमने कर दिया। अब ये वाला देख लीजिए, तो थोड़ा सा इससे क्या है, कम है, इधर हमने कर लिया। अब इसको भी देख लेते हैं, इस तरीके से हमने फिट कर दिया। अब मैं पूरा नहीं करूँगी, पूरा मैं क्या करूँ तो खुद से खुद मान लेती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये हमने एक मान लिया, कुछ ऐसे आएगा, सारे हमने तो बनाया नहीं है अभी मॉलिक्यूल्स का, कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक, कुछ ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी क्यों हमने ऑर्बिट रूप में बनाया, बिकॉज हमको क्या होगा, इससे आसानी होगा किस मॉलिक्यूल की कितनी वेलोसिटी इसको फाइंड करना। अब हम मान लीजिए कि हमने पूरा बना लिया, ठीक है। हमें जब ज़रूरत पड़ेगी आगे तो हम खुद से भी खींच लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप खुद से कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स जो ये है, एक एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को क्या करा, दिखा रहा है। तो हमने मान लीजिए जितने भी हमने गैस में जितने मॉलिक्यूल्स थे सबका हमने वेलोसिटी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना था v और v2 v प्लस dv के बीच कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाई करेंगे वही चीज़ हमें निकालना है। डी वी इज ए बहुत ही माइन्यूट वैल्यू, यानी कि डी वी और कह सकते हैं वी के बीच में बहुत लेंथ की भी क्या होगी, बहुत कम होगी अगर लेंथ से वेक्टर को दर्शा रहे हैं। तो इसमें एक हम मान लेते हैं कि एक कोई वेक्टर, ठीक है, इसी वेक्टर को मान लेना, नहीं चलिए हम इस वेक्टर को मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है ये क्या है, ये इस मॉलिक्यूल एक ऐसे मॉलिक्यूल को दर्शा रहा है जिसकी वेलोसिटी v है। इतना हम मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है एक ऐसे मॉलिक्यूल को दर्शा रहा है जिसकी वेलोसिटी क्या है, v है। अब इतने ही लेंथ के सारे को हम लोग क्या करेंगे, सर्कल में मिला देंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v है दूसरे की v। अब कई मॉलिक्यूल्स होंगी जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। तो हम क्या करेंगे, जितने इतने लेंथ वाले होंगे सबको पहले सर्कल बना लीजिए। क्यों सर्कल बनाएंगे आगे मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो है, ये इतने लेंथ की और इतने लेंथ की जो कह सकते हैं वेक्टर है वो किस मॉलिक्यूल्स को दिखा रहा है, वो उस मॉलिक्यूल्स को दिखा रहा है जिसकी वेलोसिटी क्या है, v है। तो अब ये और ये और ये और ये और ये नियर अबाउट क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसको हम मिला लेते हैं और उसको हम कहेंगे कि ये सब एक ऐसे वेलोसिटी को दर्शा रहा है जिसकी, एक ऐसे मॉलिक्यूल्स को दर्शा रहा है जिसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। देखिए जुबान लपटपा रही है पर आप समझिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं, मान लेते हैं ये देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा पर आप समझ लीजिए कि ये और ये वाला और ये वाला और ये वाला ये सब क्या है, सेम है, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा अगर तो माफ़ करिएगा, पर सब समझ लीजिए कि सेम है। तो इसको हम मिला लेंगे, जिसकी वेलोसिटी क्या है, v है। देखिए फिर इसको हम मिलाते चलेंगे, इसको ही मान लेते हैं, ठीक है। आप कहेंगे बाद में बना रही हैं, वो मैं इसलिए बना रही हूँ कि फिगर समझ में आ जाए। अब इसको मैं अच्छे से बना दूंगी। मैं ऐसे कर सकते हैं कि वेक्टर को मिला रही हूँ जिसकी वेलोसिटी समझ लीजिए कि v है, ठीक है। ऐसे वेक्टर को हम मिला दे रहे हैं
क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर ज़रूरी नहीं कि सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, इस मॉलिक्यूल की भी वी हो सकती है, इस मॉलिक्यूल की भी हो सकती है वेलोसिटी, बस ये हो सकता है कि ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा हो, ये इस डायरेक्शन में। तो वही चीज़ है कि इस कह सकते हैं कि ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है जिसका डायरेक्शन इधर है उसकी वेलोसिटी भी है, ये वाला मॉलिक्यूल जिसकी डायरेक्शन इधर है इसका भी वेलोसिटी कह सकते हैं कि वी है। एक ये मॉलिक्यूल है जिसका वेलोसिटी क्या है, वी है, इसका भी डायरेक्शन इधर है पर क्या है, वेलोसिटी क्या है, वी है। जितने वेलोसिटी वी वाले हैं सबको हमने सर्कल में क्या किया, ऐड कर लिया, और हम कह सकते हैं कि सर्कल पे जितने वेक्टर एंड कर रहे हैं वो उस मॉलिक्यूल को दिखा रहे हैं जिसकी वेलोसिटी क्या है, वी है। ये चीज़ आपको समझ में आया। और हमें क्या निकालना, v और v प्लस डी के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, यानी कह सकते हैं कि v और v प्लस डी थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा एज कम्पेयर टू v, और डी क्या होगा, बहुत छोटा माइन्यूट मतलब अंतर है, माइन्यूट ज़्यादा है कह सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा हम वेक्टर लेते हैं जिसकी वेलोसिटी v प्लस डी हो, ठीक है, ऐसा वेक्टर ले लेते हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स को ले लेते हैं जिसकी वेलोसिटी v प्लस डी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यही v प्लस डी है, तो एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं। सब सर्कल बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए थोड़ा फिगर गंदा है बट आप लोग समझ जाइए, ठीक है। ये वो सब वेक्टर हैं जो दिखा रहे हैं कि जिसकी वेलोसिटी क्या है, v प्लस डी है। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। और मेनली हमें क्या निकालना था, हमें यही चीज़ निकालना था कि v, देखिए नीचे कुछ चल रहा था, v प्लस डी के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। करके बाहर उधर शादी है इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा है, बिकॉज हमें जाने का मन कर रहा है, इस वजह से मेरा मन नहीं लग रहा है, पर जा नहीं सकते हैं, इसका रीज़न बता भी नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए सॉन्ग बज रहा है, मेरे जाने का बहुत मन कर रहा है पर हम जा नहीं सकते, इस वजह से मैं थोड़ा जुबान क्या कर सकते, नहीं कह सकते, मैं बोल दूँगी तो वो भी सब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब निकालते हैं, ये क्या है, ये ऐसा वेक्टर है जिसकी वेलोसिटी v है, और एक ये ऐसा वेक्टर है जिसकी वेलोसिटी v प्लस डी है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना था, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसी को निकालना था। तो ये क्या है, ये है वो वाले सर्कल है जिसकी वेलोसिटी इस सर्कल पे एंड हो रही, वो क्या है, v है। और ऐसी ये सर्कल है जिसकी कह सकते हैं कि वेलोसिटी किस पे एंड हो रही, इस सर्कल पे, उसकी वेलोसिटी क्या है, v प्लस डी है, ठीक है। होप आपको मैंने इतने अच्छे तरीके से समझा दिया, समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना है कि इसके बीच कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये v है, ये v प्लस डी है, इसके बीच कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसके बीच, वही चीज़ हमें निकालना है, वही चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या करते हैं, हम इसको करते हैं इरेज, क्योंकि इसको हमें ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे ही आपको एग्जाम में सर्कल बना के निकालना है। तो एक और चीज़ निकालते हैं, जब हम लोग निकालते हैं किसी चीज़ को स्पेस में दर्शाना होता है, ठीक है, तो हम कैसे दर्शाते हैं, एक y लेते हैं, एक्स डायरेक्शन, एक जेड डायरेक्शन, x y एंड z, ठीक है। ये क्या दिखाता है, एक स्पेस को दिखाता है कि स्पेस में कहाँ कोई पॉइंट है, उसको दर्शाने के लिए हम लोग ये कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ओनली इस तरह से नहीं होंगे, इसके ऊपर भी होंगे, कह सकते हैं इधर साइड भी होंगे, यानी कि ये कह सकते हैं घन टाइप का होगा, एक क्या कह सकते हैं उसको, क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्यूब टाइप में होगा, ठीक है। ये ज़रूरी, ये पूरा भरा हुआ एक सिस्टम है, तो आप नहीं कर सकते, बस जो जितना हमने लाइन बनाया उतना ही नहीं होगा, इसके ऊपर भी होगा, ठीक है, कि 3D में होगा ये, क्योंकि कंटेनर जो है वो 3D में होगा। कंटेनर एक पिक्चर तो नहीं है, कंटेनर क्या एक 3D में, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें भी हम स्पेस दर्शाने के लिए एक अपने मन से, जैसे हमने एक्स वाई जेड माना, हम मानेंगे, ठीक है। एक हमने माना इस डायरेक्शन को x, इस डायरेक्शन को हमने माना y, शायद लाइट यहाँ चमक रही होगी, और इस डायरेक्शन को हम लोग मान रहे हैं z, ठीक है। ये क्या हो गया z, ये हो गया x, और ये हो गया y। अब हमें क्या निकालना, हमें यही निकालना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो चलिए क्या करते हैं, निकालते हैं। तो जैसे हम लोग इसमें जब हम लोग क्या करते थे, स्पेस को दर्शाते थे, तो उसके बाद हमें यहाँ पे कोई पॉइंट, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई चीज़ उसको दिखाना आता था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते थे, एक क्यूब बनाते थे। क्यूब ऐसे नहीं, देखिए क्यूब दो तरीके से बनाते हैं, एक इस तरीके से बनाते हैं और एक इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है।
अब मुझे अब अगर यहाँ पे कोई वॉल्यूम रखी हो, बड़ी सी वॉल्यूम, उसका हमें निकालना है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या फिर पार्टिकल उसमें निकालते थे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहले हम छोटा सा लेकर उसमें से छोटा सा वॉल्यूम लेकर उसका वॉल्यूम एलिमेंट निकालते थे। देन आगे हम प्रोसेस करके सारे वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है वो निकाल लेते थे। तो सेम टू सेम हमें भी यही करना है कि यहाँ पर हम छोटा सा एक क्या लेंगे, एक छोटा सा भाग ले लेंगे और उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको पहले निकाल लेंगे, देन हम लोग पूरे में निकाल लेंगे। हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे हम एक माने जैसे हमने इसमें छोटा सा वॉल्यूम, ये छोटा वॉल्यूम है, बड़ा नहीं है, बड़ा तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, उसमें से छोटा सा पार्ट हम लोग एक वॉल्यूम निकालते थे। तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम निकाला और फिर हम क्या करते थे, इसका वॉल्यूम एलिमेंट निकालते थे। और वॉल्यूम एलिमेंट क्या आता था, वॉल्यूम एलिमेंट अगर हम उसको डी टाउ से दर्शाते हैं तो वॉल्यूम एलिमेंट वहाँ पे क्या आता था, वहाँ पे आता था dx, dy एंड dz, ये वॉल्यूम एलिमेंट निकलता था। तो सेम टू सेम यही चीज़ हम अपने वेक्टर स्पेस तो अपने मन से बना लिया और अब हमें इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसका वॉल्यूम एलिमेंट निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। देन हम छोटे से वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो निकल जाएगा और फिर हम सारे का निकाल देंगे। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, छोटे से पार्ट यहाँ बनाते हैं, घन ऐसा ही क्यूब बनाते हैं और उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको पता करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि लिपा पोती हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको हम यहाँ अलग फिगर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ बनाते हैं फिगर, तो ये हो जाएगा, छोटा सा यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने x, ये y, ये x है, y है, ये z है। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो दूरी थी ये आपको याद होगा क्या है, ये v दिखाता था जिसकी वेलोसिटी v है। तो हम मान रहे थे कि ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, छोटा सा हम लोग ये आर्क बनाएंगे इसका और यहाँ से इसकी दूरी कितनी थी, इसकी दूरी क्या थी, v थी। और एक और आर्क बनाएंगे जिसकी दूरी क्या थी, और इसकी दूरी कह सकते हैं कि क्या थी, v प्लस डी वी थी। तो हम इसको ओनली इसको तो लिख सकते हैं v प्लस डी वी, तो इसको डी वी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज ये v है और ये v प्लस डी वी है। अब इसके बीच हमें वॉल्यूम एलिमेंट निकालना है, तो हम छोटा सा क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्यूब बनाएंगे। तो छोटा सा क्यूब बनाते हैं, देखिए बड़ा मैं बना रही हूँ पर आप समझ जाइए कि छोटा सा क्यूब है, हमें इसके अंदर ही बनाते में सिर्फ बाहर बनाने लगी। देखिए आप पहले हम क्यूब बना लेते हैं अच्छा सा, ठीक है। हमने क्या किया, और ये क्या है, ठीक है, इसके बीच हमने छोटा सा पार्ट लिया, ठीक है, छोटा सा पार्ट लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम वॉल्यूम एलिमेंट निकालेंगे। तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन हम लोग करते थे जब हम लोग एक स्पेस लेते थे। बट यहाँ पे हमने जो लिया है ये क्या वेलोसिटी स्पेस है, बिकॉज जो ये स्पेस जो हमने यहाँ पे दिखाने के लिए बनाया ओनली सिर्फ ये वेलोसिटी को दर्शा रहा है ये फिगर, इसलिए हम इसको स्पेस कहते थे। बट यहाँ पे हम इसको वेलोसिटी स्पेस कहेंगे, और वेलोसिटी स्पेस कहेंगे इसी से हम यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, ओनली x नहीं, यहाँ पे लिखेंगे वी एक्स, बिकॉज ये क्या है, वेलोसिटी स्पेस है। और यहाँ पे लिखेंगे वी वाई, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे वी वाई और यहाँ पे लिखेंगे वी जेड। और जब फॉर्मूला क्या था, डी टाउ यानी कि एलिमेंट का जो होता था फॉर्मूला वो क्या होता था, वो होता था डी एक्स होता था, तो डी वी एक्स लिखेंगे और डी वी वाई लिखेंगे और डी वी जेड। अब कहेंगे वॉल्यूम एलिमेंट कहाँ से निकला, वॉल्यूम एलिमेंट कैसे आया, तो वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जा चुका है कैसे वॉल्यूम एलिमेंट निकाला जाता है, ठीक है। आप अगर देखना चाहेंगे तो यूनिट 3 में हमने पढ़ाया था। ये क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है, ठीक है। और एक और चीज़ दिखा लेते हैं। अब आपने जब इसके पिछले क्लासेस में जो मैं पढ़ा रही लेक्चर, उसमें पिछले क्लासेस में हमने वेलोसिटी भी निकाला था किसी मॉलिक्यूल का। तो वेलोसिटी हम जानते हैं कि कोई मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ओनली बस सीधे तो 1D में तो चलेगा नहीं, वो 3D में चल सकता है इधर उधर। तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, वो वेलोसिटी थी तीनों डायरेक्शन में, तो वो था वी एक्स। और अब हम वी एक्स मतलब ये क्या दिखा रहा है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को दिखा रहा है। और डायरेक्शन को लिखने के लिए हम क्या लिखते थे, आई कैप लिखते थे, बट हम आई कैप नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स कैप और प्लस स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा वी वाई वाई की डायरेक्शन दिखा रहा है और वाई कैप लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन दिखाने के लिए ये कैप ज़रूरी है। और ये हो जाएगा वी जेड कैप, के कैप, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका करते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर करने पे आपको पता है कि एक्स वाई और जेड
यहाँ पे जेड कैप लिखते हैं, आई जे जब लिखते थे तब के लिखते थे, अब यहाँ पे जेड कैप लिखते हैं। अब आप इसका स्क्वायर करते तो पता है कि एक्स कैप का एक्स कैप में जब स्क्वायर होगा इंटू हो तो 1 हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड और ये जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये x क्या है नीचे है, सफिक्स में नीचे है। ठीक है, ये इसके बगल में नहीं है। ये चीज़ हमने वेलोसिटी भी निकाल ली। ठीक है, और हमने ये निकाल लिया और ये वॉल्यूम एलिमेंट निकाले। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग क्या करना है, अब हमें निकालना है इसके बीच कितने नंबर ऑफ वो होंगे, वो उसका हमने वॉल्यूम एलिमेंट निकाल लिया। एक पहले वॉल्यूम एलिमेंट निकालते तो हमने वॉल्यूम एलिमेंट निकाला। अब चलते हैं लिखते हैं इसको, फिगर को हम क्या करें थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं बिकॉज हमें फिगर की अब नीड नहीं है, तो फिगर को क्या करते हैं इरेज, इसको क्या करते हैं इरेज। और इसके आगे क्या लिखना है, देखिए जितना आपके बुक में लिखा उतना ही मैं कराऊंगी क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा लेंदी है और वो डेरिवेशन आपके ना एग्जाम में पूछा जाएगा ना आपके बुक में दिया है बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंदी है। वो हो सकता है कि 3rd ईयर में हो या फिर हो सकता है कि अगर गैस रिलेटेड कोई चीज़ MSc में हो तो वो चीज़ हो सकता है बिकॉज इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, अब लिखते हैं इसके आगे आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन वेलोसिटी रेंज। ठीक है, वेलोसिटी हमने रेंज क्या माना है, वेलोसिटी रेंज। अब वहाँ पे हमने क्या माना था, v से v प्लस dv माना था। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो वेलोसिटी मतलब मूव करेगा जो मॉलिक्यूल्स वो ओनली एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, वो x में भी मूव कर सकता है, y में भी मूव कर सकता है, z में भी मूव कर सकता है। x मतलब इधर, y मतलब इधर और z मतलब आपके साइड। ठीक है, तो तीन जगह वो मूव कर सकता है, 3D मूव कर सकता है। इसलिए हम वेलोसिटी रेंज अगर x के लिए ओनली x डायरेक्शन में लिखें तो लिखेंगे vx से टू vx प्लस dvx। समझ में आ रहा है? ठीक है, और फिर लिखेंगे y के लिए क्या लिखेंगे, 2vy प्लस dvy। और z के लिए क्या लिखेंगे, एंड vz। यानी कि जब 3rd डायरेक्शन में मूव करेगा तो किस तरीके से हो सकता है उसका मूवमेंट, वो हो सकता है vz से 2vz प्लस vdz। ठीक है, इस तरीके से मूव कर सकता है। हम तीनों डायरेक्शन में लिख जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन बिटवीन वेलोसिटी रेंज, ये क्या है, तो इसके बाद जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये और इसके रूप में आएगा, तो इसके जगह हमने रख देना है और इसलिए हमने ये चीज़ निकाला है। बट आप कहेंगे ये फॉर्मूला आएगा कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि वो आपके में डेरिवेशन नहीं दिया हुआ बट वो इम्पॉर्टेंट है और जो वो फॉर्मूला निकल के आएगा वही फॉर्मूला मैक्सवेल और बोर्ड्स ने मैंने मिलके दिया था, इसलिए हम उसे कहते हैं मैक्सवेल बोर्डमैन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो वही फॉर्मूला क्या दिखाएगा, वो फॉर्मूला ही वेलोसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने v से v प्लस dv के बीच कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग dn लिख लेते हैं। अब कितना आएगा, तो n यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर a क्यूब। अभी मैं बताऊँगी कि a क्या है बिकॉज आपके वो ऑलरेडी सिर्फ वो दे दिया और यहाँ पे मैं समझाऊँगी क्या चीज़ कौन है। उसके बाद क्या होगा, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जो ई टू दी पावर कुछ हम लोग लिखते हैं उसी को एक्सपोनेंशियल कहते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और माइनस v, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो चीज़ हो जाएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी। इसके बाद हमें वेलोसिटी लिखना है, तो वेलोसिटी हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था v स्क्वायर। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं और वो ये फॉर्मूला निकल के आएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद आपका हो जाएगा, इधर ये मिटा लेते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है या फिर लगा लेते हैं। ठीक है, और इसको ब्रैकेट क्या करते हैं, क्लोज करते हैं और एक लिख लेते हैं क्या, अब क्या होगा यहाँ पे डी टाउ की जगह हम क्या लिखेंगे, ये चीज़ लिखें। तो कैसे लिखें हम लोग, यानी कि इधर जो आएगा वो वॉल्यूम एलिमेंट आएगा। अब मैं अभी आपको बताऊं क्या चीज़ कौन चीज़ है। ठीक है, देखिए यही फॉर्मूला है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ये n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उस कंटेनर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। a क्या है, a कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, a कांस्टेंट वैल्यू और b क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल, जो e टू दी पावर आप हमेशा लिखते हैं वो चीज़ है।
फॉर्मूला ये डिराइव करने के बाद आया, बिकॉज यहाँ डिराइव हम नहीं करेंगे, नहीं आपके बुक में, इसीलिए। और इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ये वेलोसिटी है, और ये क्या है, ये वॉल्यूम एलिमेंट है। तो इसको छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं, हमने पहले निकाल दिया है, तो आप तो जान जाएंगे कैसे लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, na³ एक्सपोनेंशियल लिख लेते हैं और -b लिखेंगे, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं v², ठीक है, v² लिख सकते हैं। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह टाउ, और डी टाउ क्या दर्शा रहा है आपको, वॉल्यूम एलिमेंट दर्शा रहा है। तो अब लिखेंगे इधर ब्रैकेट v टाउ। तो यही आपका क्या है, नंबर ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल्स है। और अभी हम क्या करें, क्या क्या चीज़ें हम निकालेंगे, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें निकालेंगे कि वॉल्यूम एलिमेंट एक और तरीके से निकालेंगे। मैं अभी आप बता रही हूँ कि वॉल्यूम एलिमेंट एक और तरीके से निकालने का तरीका, और फिर जो वो आएगा वो इसमें रख देंगे, देन आपका पूरा फॉर्मूला जो मेन होता है वो आएगा। अब ये मेन नहीं है, इसमें क्या कमी है कि हमने जो वॉल्यूम एलिमेंट निकाला है उसके जगह हम कुछ और रखेंगे, और क्या रखेंगे वो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो ये चीज़ आप जान गए। एक और चीज़ आप लिख सकते हैं dn/d टाउ। और डी टाउ क्या वॉल्यूम एलिमेंट है, यानी वॉल्यूम से संबंधित है। और नंबर और वॉल्यूम को जब आप बटे करते हैं तो क्या आपको मिलता है, डेंसिटी मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। तो डेंसिटी आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपको, ये जो मैं फॉर्मूला आपको बता रही हूँ, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी फॉर्मूला है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। और इसको क्या करते हैं इरेज। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, लिख लीजिए, ये नंबर ऑफ डेंसिटी है, तो इसको ऐसे कर लीजिए, और na³ एक्सपोनेंशियल ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वेयर a इज कॉन्स्टेंट, b इज कॉन्स्टेंट, तो a और b कॉन्स्टेंट जो वैल्यू है उसका भी हम लोग क्या क्या उसका मान होगा वो लिख लेते हैं। तो इसको करते हैं इरेज। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं इरेज, और लिखते हैं कि a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या है। तो लिखेंगे वेयर, इसके आप किस तरह से आपको लिखना है वो चीज़ मैं बता रही हूँ। लिखेंगे वेयर a क्या है, इसका रूट में m है, और अपान में 2π/kBt, ठीक है। और kb क्या है, kb जो है आपका ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और जो b है वो क्या है, सफिक्स में है। देखिए मैं ऊपर लिख दूँ, b ये सफिक्स में, और kb क्या है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। t क्या है, जो आपने एक पार्टिकुलर माना था टेम्परेचर, वो t है। और m क्या है, मॉलिक्यूल्स की संख्या है, ठीक है। और इतना आप जानेंगे। अब b क्या है, b की जगह क्या लिखेंगे, m/, इसमें पाई बस नहीं रहेगा, और क्या हो, kBt, ठीक है। और सॉरी k, और क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो कांस्टेंट से आप सब कुछ देख सकते हैं कि इसमें कांस्टेंट है, इसलिए a और b क्या है, कांस्टेंट है। तो इसकी जगह फॉर्मूला रख देंगे। अब एक और चीज़ हमें बाकी है, क्या हमें इसमें करना है, हमें एक चीज़ ये करना है कि जो आपका डी टाउ है, ये तो हमने डेंसिटी लिखा, पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो मेन ये चीज़ है। अब इसके जगह ये क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट। हम वॉल्यूम एलिमेंट एक और तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो हम इस तरीके से निकालेंगे, इसको क्या करते, देखिए वॉल्यूम एलिमेंट निकालेंगे हम लोग। वॉल्यूम एलिमेंट जितना आएगा इस फॉर्मूले में रख देंगे, देन हमारा पूरा चीज़ आएगा। क्यों मैं निकाल रही हूँ ये चीज़, क्यों मैं इसको छोड़ नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर आप इसकी जगह एक वॉल्यूम एलिमेंट निकालेंगे और वो मैं इसकी जगह रखूँगी, देन आपको पता चलेगा कि किस चीज़ पे क्या चीज़ डिपेंड कर रहा है, किस चीज़ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करे, वो हम ये चीज़ जानेंगे। इस वजह से हम यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या करेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट, इसको हटाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करते हैं कुछ इरेज। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ये चीज़ आपकी, अच्छा एक चीज़ मैंने क्या, बी में जो है रूट नहीं लगेगा, सॉरी बी में रूट नहीं लगेगा, ये चीज़ आपको याद रख लेना। अब इसको करते हैं इरेज, और मुझे मेन फर्स्ट इसकी ज़रूरत है, इसलिए बाकी सब हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको करते हैं। अब आगे क्या करना है, आगे हमें जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसको हटाना है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लोग कुछ करेंगे खुराफाती। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले फिगर जो बनाए थे उस फिगर को फिर से बना लेते हैं। तो हम इतना टफ नहीं बनाएंगे, हम बस ओनली ऐसे ऐसे बना लेते हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ नहीं बनाते, बस एक सर्कल था, ठीक है, और एक सेकेंड सर्कल था, ठीक है। और सेकेंड सर्कल किसको दिखाता था, v + dv को, और ये क्या किसको दिखाता था, ये क्या है, v की दूरी है, और ये क्या है, v +
dv है। और ये क्या है, इस कह सकते हैं कि इसका रेडियस v हो गया और इसका रेडियस क्या होगा, v प्लस dv हो गया। अब हमें इसके बीच कितने वॉल्यूम है इसको निकालना है, ठीक है, इसमें कितना वॉल्यूम है वो चीज़ आपको निकालना है। तो आप ऐसे क्यों मैं निकालने में आगे बताऊंगी। तो लिखेंगे वॉल्यूम बिटवीन, इसको ये इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है, चलिए ऐसे भी कर लेते हैं इसको, लिखते हैं वॉल्यूम बिटवीन इनर स्फेयर लिखेंगे, इनर स्फेयर टू आउटर स्फेयर, मतलब उसके बीच में कितना वॉल्यूम है। तो आप कैसे निकालेंगे, दोनों के कह सकते हैं वॉल्यूम से घटा देंगे, बड़े वाले वॉल्यूम में छोटे वाले वॉल्यूम को घटा देंगे तो कितना बचेगा। तो आप लिखेंगे, तो क्या लिखते हैं 4/3 पाई और फिर रेडियस लिखते हैं। तो पहले वाले कह सकते हैं कि पहले आउटर लिखेंगे ना, पहले आउटर लिखेंगे। तो आउटर वाले का कितना हो रहा है रेडियस, क्या है, v प्लस dv है, तो हम उसका लिखेंगे v प्लस, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो हम आउटर के वॉल्यूम में से इनर के वॉल्यूम को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वॉल्यूम बिटवीन इनर सरफेस और आउटर सरफेस। पूरे में से इतना निकाल देंगे तो आपको ये चीज़ वॉल्यूम निकल जाएगी। ये क्या होता है, क्यूब होता है। अब माइनस क्या लिखेंगे, 4/3 और पाई लिखेंगे, और इनर वाले स्फेयर का जो रेडियस हो क्या है, v है, तो v क्यूब हो जाएगा। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो हम क्या कर लेते हैं, ये चीज़ कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन हो जाएगा, 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा और इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर और dv मतलब b और प्लस लिखते हैं d 3 और फिर इस बार v को छोड़ देंगे, a को, और b जो है यानी कि जो dv है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस अभी क्या बचा है, माइनस, इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो v क्यूब बचा। तो क्या है, क्या कट हो जा रहा है, तो क्या क्या कट हो रहा है, आपका v क्यूब से v क्यूब कट हो जा रहा है। अब देखिए कि आपका क्या बच रहा है। आप जानते हैं कि जो dv है हमने बहुत ही कैसे इनफाइटेसिमल होता है कि आपको दिखेगा नहीं उतना चेंज, उतना कम चेंज, और बहुत कम वैल्यू होती है। जैसे 1 है, ठीक है, 1 कोई वैल्यू है और उससे 1 से बहुत कम लेना है, यानी कि -1 आपने लिया जो कि 1 से कम है। तो अब -1 का आप क्यूब करेंगे तो जितना ही आप क्यूब या वर्ग या उस पर पावर बढ़ाते रहते वो चीज़ वैल्यू और क्या होती, कम होती जा रही है। तो हम पहले से जानते हैं कि एक तो dv की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, और यहाँ पर भी dv की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। अब उसका स्क्वायर करने पे वो चीज़ वैल्यू बहुत कम हो रही है, और बहुत कम मान लीजिए अगर माइनस में और उसका फिर हम dv में इसमें गुणा करेंगे तो भी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए हम इसको जिस पे स्क्वायर लगा है या फिर कोई पावर उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच रहा है, बिकॉज dv बहुत ही माइन्यूट इनफाइटेसिमल मतलब होता है बहुत कम, तो आपका पाई बच रहा है। और क्या बच रहा है, ये चीज़ बच रहा है 3v स्क्वायर और dv, और ये क्या है, और 3 से 3 कट कर दें तो हमें क्या मिल रहा है, ये फॉर्मूला यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद आपको क्या मिल रहा है, मैं बता रही हूँ क्या मिल रहा है आपको, 4/3 कट गया, 4 पाई और ये हो जाएगा v स्क्वायर और हो जाएगा ये dv, ये चीज़ आपका बच रहा है। और मैं ये बता दूँ कि ये क्या चीज़ है, जब हम लोग स्पेस बनाते थे एक दूरी लेते थे r से, और फिर हम लोग r पे कोई चीज़ मतलब r डिस्टेंस पे कोई चीज़ है और फिर उसका हम लोग वॉल्यूम एलिमेंट निकालते थे, तो हमने एक फॉर्मूला d टाउ बताया आपको, d टाउ का फॉर्मूला dx dy और dz, बट एक और वॉल्यूम एलिमेंट का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका 4 और पाई लिख लेते हैं, और जितनी दूरी रहती है, तो जितनी दूरी है वो क्या है, उसमें हम लोग r मानते थे, तो यहाँ पे r स्क्वायर आ जाता था और dr आता था, ये चीज़ आता था, और यही क्या दिखाता था, तो वॉल्यूम एलिमेंट का फॉर्मूला एक ये भी होता है, और सेम आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट का फॉर्मूला यही होता है। अब यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे dr है और dv है और जहाँ r है वहाँ पे v है, तो हम वहाँ पे इसको मानते थे वॉल्यूम एलिमेंट, तो इसको भी हम क्या मान सकते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट हम लोग इसको मान सकते हैं। अब इसके जगह हम क्या रख देंगे, ये चीज़ वैल्यू रख देंगे। तो अब क्या करते हैं, इसको करते हैं इसको नहीं इरेज करना था, जिसलिए बचा के रखा वही हमने डिलीट कर दिया। अब हम क्या देखेंगे, जो हमारा फॉर्मूला क्या था वो था dn, और फिर लिख लेते हैं n था, a क्यूब था,
एक्सपोनेंशियल था और माइनस v था, और ये चीज़ क्या था, v स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या बचा था, dv था, तो आप लिख देंगे 4 पाई v स्क्वायर और dv। अब क्या करते हैं कि जो ये सब चीज़ को आगे रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 पाई v स्क्वायर और dv को वहीं रख देते हैं, और a क्यूब और एक्सपोनेंशियल लिख लेते हैं, और माइनस b और v स्क्वायर, और आपका क्या बच रहा है, dv बच रहा है। अब एक और चीज़, जो हमने a और b की वैल्यू रखी थी वो भी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। लास्ट हम निकाल लें ना, इसलिए वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा n हमने छोड़ दिया ना, n हमने छोड़ दिया, तो हम यहाँ n क्या कर लेते हैं, 4n पाई लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या वैल्यू आएगी, 4n पाई v स्क्वायर, और a की वैल्यू हमने क्या लिखा था, a की वैल्यू हमने लिखा था रूट में m/2 पाई के bt, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू कांस्टेंट है। t क्यों कांस्टेंट है, अब कहीं टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे सब कुछ मारा है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं m/2 पाई के bt, और क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, और 3 पहले से तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, a क्यूब की जगह इतना लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं m एक कैपिटल m है, ठीक है, m/2 पाई के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और इस पर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 3/2 कैसे होगा आप ये समझ गए होंगे। अब लिखेंगे एक्सपोनेंशियल, और माइनस b की जगह हमने क्या, उस पर रूट नहीं था और क्या था, m था, और 2 kbt था, t इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और फिर क्या लिखा था, v स्क्वायर लिख देंगे, और सारी चीज़ मिटाते हैं बिकॉज यही हमारा लास्ट है, ठीक है। इतना आपको नंबर ऑफ कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स, या नंबर ऑफ वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं कि लाई करेंगे किसके बीच में, जो हमने माना था v से v प्लस dv के बीच में, इतने नंबर ऑफ वेलोसिटी लाई करेगी। तो अब वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, तो वेलोसिटी आप देख सकते हैं कि किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी आप देख सकते हैं कि ओनली किस पे डिपेंड कर रही है, मॉलिक्यूल्स। हमने यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कितनी संख्या वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है ओनली वी पे, क्योंकि वी ही यहाँ पे क्या है, वेरी कर रहा है, बिकॉज सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये नहीं कांस्टेंट, ये वी और वी, इसी पे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका कितना होगा, ये वी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि वी अगर हम कहें कि 0 है, वी 0 है, मतलब कि कोई मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एकदम 0 है, उस समय क्या है, जब यहाँ पे 0 रख रहे हैं आप, यहाँ पे 0 रख रहे हैं, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो तब वहाँ पे हम कह देंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0 है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ही नहीं। तो आप इस फॉर्मूले से ये चीज़ कह सकते हैं कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 0 है, तो आपका आंसर आ जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स वहाँ है ही नहीं, मॉलिक्यूल्स वहाँ 0 है, ऐसे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 0 होगी। तो इस फॉर्मूले से देख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ही नहीं, इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इनफाइनाइट भी ले लेते हैं, तो उस समय जहाँ पे सब कुछ इनफाइनाइट रख लेंगे, पर e के पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, वो क्या होती है, 0 होती है। इस वजह से फिर से सारी चीज़ें वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर से वहाँ मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, यानी कि हम इस फॉर्मूले से ये कह सकते हैं कि ना ही मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी तेज़ होगा, ना ही इनफाइनाइट होगा और ना ही 0 होगा। अगर 0 वेलोसिटी तो समझिए कि वहाँ मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये कहते हैं डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके प्रोपोर्शनल है, तो v के प्रोपोर्शनल है, यानी कि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो यही था आपका जो ये फॉर्मूला निकल के आया, वही फॉर्मूला किसने दिया था, बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल ने मिल के दिया था, इसलिए हम कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और यही उसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा बहुत आपका मैंने नोट्स भी बनवा दिया है, बट इससे भी परफेक्ट नोट्स आपको मिलेगा। कैसे मिल सकता है, आप जल्द से जल्द हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लेक्चर वाइज मैं नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। ये लेक्चर आई थिंक 11 है या फिर नहीं 11वां लेक्चर है चैप्टर 1 का, और सारे चैप्टर का लाइन बाय लाइन नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और ये भी बताना चाहते हैं कि थोड़ी सी मेरी जुबान
बहुत इधर लपटा रही थी। उसका मेन रीज़न है कि मेरे बगल में क्या हो, शादी हो रही है। जब शादी होती है तो गाना चलता है, उसका तो मेरा मन मानता नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मन करा, पर कह सकते हैं कि आप बहुत तो जानते होंगे, कह सकते हैं कि वहाँ हम जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहाँ पे नाता नहीं चले। बहुत लोग होते हैं ना, चलता नहीं है हमारे गांव में, बिकॉज इस टाइम हम गांव में हैं। ऐसे गांव में शादी है और वहाँ पे हमारा चलता नहीं है। कह सकते ना वो हमारे घर आते हैं ना हम उनके घर जाते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो हम बस सुन सकते हैं, जा तो सकते ही नहीं है। इसलिए हमने सुना और सुन के थोड़ी सी डिस्टर्ब हुआ, तो उसको आप क्या करिएगा, इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, अपने मम्मी पापा को खुश करिए और पढ़ते रहिए और अपने मम्मी पापा को अपने ऊपर प्राउड फील करवाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।